अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जनाब यहाँ पर मैं बना रही थी अपने बच्चों के लिए, मतलब बच्चों की फ़रमाइशें पूरी कर रही थी। स्कूल जाने से पहले बेटे कह कर गए थे कि मेरे लिए कुछ मीठा, मतलब उन्होंने मीठे में बता दिया था कि मुझे शीर चाहिए, तो शीर बनाना मम्मू। और बेटी इनकी फ़रमाइश थी कि मेरे लिए चिकन चंगेज़ी बनाना। तो हम माँओं का यही होता है, अगर बच्चों के मुँह से कोई फ़रमाइश सुन लें तो फिर यही होता है कि घर में चीज़ें अवेलेबल हैं, तो वो यही सोचती है कि हमें तो बनाना ही है ना, तो जब हमारे बच्चे की ये फ़रमाइश है तो हम क्यों ना पूरी कर दें। तो एक माँ अपने बच्चे से कितना प्यार करती है कि बस वो चाहती है कि बस बच्चे के मुँह से निकले और माँ जो है वो पूरी कर दे। और हमारा अल्लाह तो हमसे 70 माँओं के बराबर, हमसे एक-एक बंदे से 70 माँओं के बराबर प्यार करने वाला है। अगर 70, अब मान लें अगर एक बच्चा है और उसको 70 माएँ प्यार करें, मतलब 70 माएँ उसके लिए हों, तो शायद उसको तो हथेली का छाला जो कहते हैं ना वो बना कर रखें। अगर 70 माएँ एक बच्चे को प्यार करने लगें तो फिर यही हाल बस अल्लाह का ही है कि अल्लाह जो है अपने एक बंदे से 70 माँओं के बराबर 70 गुना ज़्यादा प्यार करता है। तो जो हमारी फ़रमाइशें हैं, तो हम अपनी जो फ़रमाइशें अल्लाह के सामने रखते हैं दुआ के ज़रिए, तो अल्लाह पाक तो क्यों नहीं हमारी दुआओं को सुनता होगा। कोई हमारी दुआओं को कोई ऐसी थोड़ी रद्द थोड़ी कर देगा, वो ज़रूर सुनने वाला है, वो हमारी दुआओं को ज़रूर सुनता है। और इसके बारे में तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये बात फ़रमाई है कि दुआ मांगना इबादत का सर और मग़ज़ है, और मुसलमानों का हथियार है, और दीन का सुतून है, और आसमान और ज़मीन का नूर है। तो उन्होंने हमसे कहा, मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे कहा है कि हम दुआ मांगने में कमी ना करें, क्योंकि दुआ मांगने में कोई कोई हम बर्बाद नहीं हो जाएँगे, बल्कि हमें हमें अल्लाह हमारी वो चीज़ें जो हम माँग रहे हैं, अल्लाह से तलब कर रहे हैं, वो हमें जो है उन चीज़ों से माला माल करेगा। हमें ज़रूर वो चीज़ें अता करेगा जब हम सच्चे दिल से उससे अपने गुनाहों की तौबा करेंगे, गुनाह की माफ़ी माँगेंगे कि अल्लाह हमें हमारे जो हमने कबीरा सगीरा जो जानकर अनजाने में जो हमने गुनाह करे हैं, उन गुनाहों को हमारी तू माफ़ कर दे, हमें बख्श दे, और हमारी दुआओं को तू कबूल कर। तो वो हमें दुआ माँगने से हमारे गुनाह भी माफ़ होंगे और हमारी दुआएँ जो हैं वो भी कबूल होंगी इंशाअल्लाह। बस सच्चे दिल से हमें दुआ माँगना चाहिए, अल्लाह पाक से रो-रो कर, गिड़-गिड़ा कर, जैसे भी हम माँग सकते हैं, बस उससे लरज़-लरज़ के बस अल्लाह पाक के सामने बस बैठकर ऐसे बस दुखड़े रोया करें, ऐसे रोया करें कि जैसे हम सामने किसी से बातें कर रहे हैं, जैसे हम मोबाइल पर या किसी से व्हाट्सएप पर जैसे दुखड़े रोते हैं ना, बातें करते हैं, इस तरीके से बस अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा कर बस हम सबको दुआएँ माँगना चाहिए। तो अल्लाह पाक क्यों हमें ऐसे थोड़ी छोड़ देगा, वो हमारी दुआओं को ज़रूर कबूल करेगा। और कुछ दुआएँ हमारे हाथ के हाथ ही कबूल हो जाती हैं, तो हमें उस टाइम कितनी खुशी होती है, कितनी खुशी होती है कि हम शुक्राने की नफ़िल तक अदा करते हैं। और कुछ दुआएँ ऐसी होती हैं कि हमें कुछ टाइम के बाद उसका मतलब वो मिलती हैं, हमें दुआएँ कबूल होती हैं। और कुछ का ऐसा होता है कि वो दुआएँ नहीं हमारी कबूल हो पाती हैं, तो हमें मायूस नहीं होना चाहिए। इसमें भी कोई उनका कोई ना कोई इसका रीज़न ज़रूर है। तो इसका रीज़न क्या है कि वो जब हम क़यामत के दिन ऐसा होगा कि हमें ना वो जब नेमतें बढ़ रही होंगी, तो किसी को कुछ ज़्यादा ही नेमतें अल्लाह अपनी नवाज़ रहा होगा, तो वो बंदे हैरान और परेशान होंगे, तो वो अल्लाह पाक से कहेंगे कि या अल्लाह, तू हमें इतनी नेमतें क्या हमने ऐसा करा था दुनिया में कि तू हमें इतनी नेमतें अता कर रहा है, इतनी नेमतें अता कर रहा है। तो उस पर हमारा परवरदिगार खुश होकर कहेगा कि तो ये नेमतें वो हैं कि जो तुमने दुनिया में दुआएं मांगी थी और वो तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं हुई थी, तो ये उसका बदला है, उसका सिला है ये वो। तो इस पर जो जिन की दुआएं मतलब दुनिया में कबूल हो चुकी होंगी, तो वो लोग मतलब वो ये सोच रहे होंगे कि काश हमारी भी दुआएं कबूल नहीं हुई होती दुनिया में, तो हमें भी आज इन इन नेमतों से नवाजा जा रहा होता। तो ख़ैर ये छोटी-सी बात थी मेरी जो मैंने आप लोगों के सामने शेयर करी है। ख़ैर ये तो सभी लोग जानते हैं। ख़ैर मैं जब ये बातें कर रही थी ना, तो कहते नहीं, ये रुआँ खड़ा होना, मेरा वो रुआँ सा खड़ा हो रहा था। तो बस ऐसे ही ज़हन में आया मेरे, तो मैंने कहा चलें आज ये थोड़ी बात कर लें बच्चों के ऊपर कि एक माँ अपने बच्चे से कितना प्यार करती है, तो हमारा अल्लाह तो हमसे 70 गुना ज़्यादा प्यार करने वाला है, मोहब्बत करने वाला है हमसे। और अल्लाह पाक हम सबको यहाँ पे भी अपनी नेमतों से नवाज़े और वहाँ पर भी अपनी नेमतों से नवाज़े। हम सबको जन्नतुल फ़िरदौस में आला से आला मकाम दे, सबको। तो यहाँ पर जनाब मैं काटने लगी थी, मैंने बहुत सारे काम करे, आपने देखा है मुझे ये सुबह से चल रहा था। ख़ैर सुबह से मैंने जो क्लीनिंग वगैरह थी वो तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं करी। हाँ, बच्चों के लिए जो मैंने ये चीज़ें बनाई थी, तो आज ये भी था कि बच्चों ने फ़रमाइश करी, तो मैंने भी आज फ़रमाइश कर दी अपने हस्बैंड से। और मैंने क्या फ़रमाइश करी, कहने को मैंने सबसे पहले आटा ही गूँध कर रखा था। मैंने ये सोचा था रोटी बना लूँगी, लेकिन इन सब कामों में ना बस देर लगते देर होती ही चली गई और रोटी को बहुत देर हो गई।
ख़ैर आटा तो गूँधा फ्रिज में रखा था, लेकिन मैंने फिर हस्बैंड से ये कह दिया कि फ़ोन करके कि आज मैं रोटी नहीं बनाऊँगी। आप रोटी भी बाहर से, जब बच्चों को लेने गए वो स्कूल से, तो मैंने उनको कॉल कर दी कि जब आप बच्चों को लेकर आएँ तो रोटी भी लेते हुए ही आ जाना, क्योंकि अभी तक सालन मैं बना ही रही थी। बच्चे आए थे तो सालन बन ही रहा था। हमने लगभग 2 ढाई बज गए थे खाना आज खाते-खाते। हो ही जाता है काम को, कभी देर हो जाती है, कभी टाइम पर निमट जाता है। ख़ैर ये तो हम लोगों के साथ चलता ही रहता है। तो ख़ैर अब आज 3 लोगों की फ़रमाइश थी, मैंने भी अपनी फ़रमाइश पूरी करवा ली हस्बैंड से। हस्बैंड बोले कोई बात नहीं, रोटी आ जाएगी, तुम फ़िक्र मत करो। तो ख़ैर रोटी बाहर से आ गई और एक शानदार हमारा लंच तो जो था वो तैयार हो चुका था। वो चिकन बना लिया था मैंने चंगेज़ी, और शीर क़ोरमा। अच्छा, ये मुझे नहीं समझ में नहीं आता है कि मेरा प्रोनंसिएशन सही है, शीर क़ोरमा कहते हैं या शीर ख़ुरमा कहते हैं? मेरी तो समझ में नहीं आता कि कहते क्या है इसको। हम तो सीधा-साधा शीर कहते हैं, लेकिन अब मैं कुछ के मुँह से शीर ख़ुरमा सुनती हूँ, किसी के मुँह से शीर ख़ुरमा सुनती हूँ। अब पता नहीं क्या इसका सही प्रोनंसिएशन जो है वो क्या है, ये मेरी समझ में नहीं आता है। ख़ैर तो ख़ैर अब ये तो शाम का टाइम था। ख़ैर यहाँ पर अब मैंने वही बच्चों के लिए सूखा सालन, बेटी तो कह रही थी कि मैं वही लेकर जाऊँगी पराठे के साथ। मैंने कहा नहीं बेटा, वो होता है कि लिक्विड ही होता है कि कहीं निकल जाए, तो मैंने दाल बना ली थी ख़ैर बच्चों के लिए, स्कूल के लिए। और ये साथ में मैंने जो ये जो चीज़ें थी ये समेट कर मैं फ्रिज में रख रही थी, और जो बर्तन धुलाने के थे, क्योंकि मैं कहती हूँ हाथ के हाथ बस किचन जो है बिल्कुल सिमट जाए, मेरा बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाए, कुछ नहीं दिखे इसमें एक्स्ट्रा कुछ रखा हुआ। तो वही समेटा-समाटी में लगी हुई थी। मैंने किचन को बिल्कुल अपने साफ़-सुथरा कर लिया था, यहाँ तक कि डेली का नमक जो मैं यूज़ करती हूँ वो भी ख़त्म हो चुका था। तो आज मैंने उसको भी धोकर और सुखाने के लिए मैंने रख दिया है कि अब इंशाल्लाह वो सुबह तक ड्राई हो जाएगा। आजकल तो फ़ैन, और इतनी गर्मी हो रही है, फ़ैन में ही सारी चीज़ें ड्राई हुई जा रही हैं, तो सुबह को मैं इंशाल्लाह उसको मैं बॉक्स में जो है वो फ़िल कर लूँगी। तो यहाँ पर आपने देखा मैंने चिया सीड्स भी भिगो कर रख दी हैं, क्योंकि अब मैंने निकाल कर सामने रख लिया है ना बॉक्स, तो वो सामने मुझे दिखता रहता है। तो मैंने ये निकाल कर सामने रख लिया था, तो मैंने ये भी उसको भी कर दिया है, और सब मेरा काम निबट चुका है। बस यही था मेरा व्लॉग। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट्स में ज़रूर बताना कैसा लगा। फिर मिलूँगी, चलती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।